कोनिचिवा बडीज, या मरा नहीं हूँ मैं। अभी हम जिंदा हैं। तो आज हम लोग बोरुटो के चैप्टर 34 के बारे में बात करने वाले हैं। तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो चैप्टर 34 के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि नारुतो ने डेल्टा को पेल दिया होता है। बोरुटो नारुतो से पूछता है कि अब आप वहाँ पे क्या कर रहे हो। तो नारुतो उससे बोलता है कि मैं इसे पूछताछ के लिए हमारे साथ ले रहा हूँ। इसे मारना तो काफ़ी आसान था, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर इसे ज़िंदा रखा। यह सुनकर कावाकी बोलता है कि क्या डेल्टा अभी भी जिंदा है। वो फिर जोर से नारुतो को बोलता है कि मैंने कहा था कि इसे हल्के में मत लेना, अब जल्दी से उसे खत्म करो। लेकिन तभी डेल्टा की बॉडी में से कुछ आवाज आने लगती है। यह सुनकर नारुतो कावाकी, बोरुटो और हिमावारी को लेकर दूर भागने लगता है और तभी डेल्टा की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। नारुतो बोलता है इसने खुद को ही उड़ा दिया। तो कावाकी कहते हैं कि मैंने कहा था यह सब ऐसे ही है। इधर डेल्टा का ड्रोन अभी भी एक्टिव होता है और वो वहाँ से दूर चला जाता है। कोजी भी ये सब कुछ देख रहा होता है। वो नारुतो को शाबाशी देते हुए कहता है कि तुम्हारे पास कितनी खतरनाक पावर है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। जिगेन को हराने के लिए तुम्हें इससे भी ज़्यादा चाहिए होगा। वो आगे सोचता है कि कर्मा इसके सीक्रेट्स को जानकर लगता है कि यही जिगेन को हराने की है और ये की तुम्हारे हाथ में है, उजुमाकी बोरुटो। A few moments later. उसके बाद सीन आता है कोनोहा का, जहाँ पे डॉक्टर कातासुके कावाकी से कहते हैं कि मैंने घाव ठीक कर दिया है और प्रोस्थेटिक के लिए इंटरफेस भी फिट कर दिया है, अब बस एक हाथ बनाना बाकी है। कातासुके आगे बोलता है कि वो साइंटिस्ट जिसने कावाकी को मॉडिफाई किया था वो इसके हाथ को पूरी तरह से रिस्टोर कर सकता है। तो नारुतो उससे पूछता है कि तो तू नहीं कर सकता ये। कातासुके कहता है कि सॉरी, मैं अभी सिर्फ हाई परफॉर्मिंग प्रोस्थेटिक्स बना सकता हूँ, लेकिन उसमें भी। बोरुटो बोलता है ब्रो, तो तब तक के लिए नो राइट हैंड, तो फिर ये हिलेगा। नारुतो कातासुके से पूछता है कि तुम्हारे पास मेरे हाथ के प्रोटोटाइप्स नहीं है, क्या तुम उनमें से एक अटैच नहीं कर सकते। कातासुके बोलता है कि मेरे सारे प्रोस्थेटिक यूजर के चक्रा से चलते हैं। जो हाथ मैंने आपके लिए बनाया है वो सिर्फ आपके चक्रा से ही एक्टिवेट हो सकता है। नारुतो बोलता है कोई बात नहीं, मेरे प्रोटोटाइप में से एक यहाँ ले आओ। कातासुके वो हाथ लाता है और वो कावाकी के साथ अटैच करते हैं। उसी टाइम नारुतो अपना चक्रा चैनल करता है और प्रोस्थेटिक हैंड धीरे धीरे ग्लो होता है और इवेंचुअली वो हाथ कावाकी के साथ अटैच हो जाता है। कातासुके ये देखकर बोलता है कि लॉर्ड सेवंथ, आप हैंड अटैच करने के लिए अपना चक्रा फोर्सफुली शेयर कर रहे हो। बोरुटो ये देखकर बोलता है लेकिन डैड, इसका मतलब आपको हर वक्त अपना चक्रा मेंटेन रखना होगा ना, इजंट दैट टफ। नारुतो बोलता है कि ये शेडो क्लोन बनाए रखने से तो काफी इजी है, ये सिर्फ तब काम करना बंद करेगा जब मैं सोने जाऊंगा। कावाकी बोलता है कि क्या तुम श्योर हो। नारुतो बोलता है कि डोंट वरी, याद है मैंने कहा था कि चक्रा एक बाइंडिंग फोर्स है, ये उसका परफेक्ट एग्जांपल है। बोरुटो बोलता है कि मैं इसे जितना ज्यादा देख रहा हूँ उतना ही ये कूल लगता है, आई गेस मुझे अब जलन हो रही है। कावाकी बोलता है कोई ना, ला मैं तेरा काट देता हूँ हाथ, और तुम लकी हुए तो कर्मा भी छूट जाएगा। Meanwhile. केव के अंदर आमाडो अपना काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर डेल्टा का ड्रोन आता है और वो एक चैम्बर के ऊपर बैठ जाता है। हम लोग देखते हैं कि उसके आसपास 3 कैप्सूल होती है जिनमें डेल्टा की बॉडीज रखी होती है और उनमें से एक ऑलरेडी खाली होती है। फिर आमाडो कुछ टाइप करता है और डेल्टा फिर से टर्न ऑन ऑन हो जाती है। दोनों ही वियर्ड साउंड कर रहे हैं, मतलब कि डेल्टा फिर से अलाइव हो जाती है। डेल्टा सीधा कैप्सूल तोड़कर बाहर निकलती है और कहती है कि साले नारुतो, आई विल मेक यू पे। आमाडो कहता है कि अबे तू पहले ये कैप्सूल तोड़ना बंद करेगी। डेल्टा गुस्से में जा रही होती है। तभी बोरो उससे कहता है कि हे डेल्टा, मैंने सुना कि तू बहुत बुरी पीटी। तो डेल्टा उसे किक करती है, लेकिन वो सिर्फ उसका एक होलोग्राम होता है। ब्रो चाहते चाहते कहता है कि मैं तो बस ये देखने आया था कि कहीं तू डिप्रेशन में तो नहीं चली गई ना। डेल्टा आगे बोलती है कि सॉरी टू डिसअपॉइंट, लेकिन मैं होकागे को मारने वाली हूँ, तो तुम्हारे लिए कोई एक्शन नहीं होगा। तभी कोड कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम उसके सामने कभी नहीं टिक पाओगी, तो ये मुझे या फिर बोरो को ही करना पड़ेगा। डेल्टा उससे कहती है कि तू अपने काम से काम रख, मैं उसे अपने हाथों से काट दूंगी, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। तभी वहाँ पे जिगेन आता है और कहता है कि दैट्स इनफ, मैंने तुझे कोजी को फॉलो करने के लिए कहा था और वो अभी कहाँ पर है। तो डेल्टा बोलते हैं कि कहीं कोनोहा में पड़ा होगा या फिर कावाकी पर नजर रख रहा होगा। बोरो बोलता है कि मिशन तो कावाकी को वापस लाने का था, तो कोजी कर क्या रहा है वहाँ पे। डेल्टा कहते कि मेरा भी वही इंटेंशन था कि उन लोगों को मारकर कावाकी को वापस लाना, लेकिन कोजी ने मुझे रोक दिया और कहने लगा कि उसे जाने दो ताकि हमें ज़्यादा इंटेल मिले।
वो आगे बोलती है कि हाँ, एक और चीज़, कर्मा। तुम्हारे और कावाकी के अलावा एक और पर्सन है जिसके पास वो है। तो ये सुनकर सभी शौक हो जाते हैं। कोड बोलता है, लेकिन मैंने तो मोमोशिकी के मरने के बाद होकागे के अंदर देखा था, लेकिन उसकी बॉडी पर कर्मा का कोई मार्क नहीं था। तो क्या वो सास्के है? डेल्टा बोलती है, नोप, वो है होकागे का लड़का उजुमाकी बोरुटो। मैंने पर्सनली देखा है, कावाकी और बोरुटो का कर्मा एक दूसरे के साथ डीपली कनेक्ट होता है और उनके पावर इन्हेंस हो जाती है। इसमें कोई मिस्टेक नहीं है कि ये एक बोनाफाइड कर्मा है। जिगन सोचते हैं कि ये क्या न्यूज़ है, मोमोशिकी कमीने, तुम मरते हुए भी अपनी वेसल छोड़ता गया। इधर कोनोहा में कावाकी नारुतो से पूछता है कि तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो। ये हाथ, ऊपर से मुझे वो चक्रा वाली बात तो समझ में भी नहीं आई, लेकिन तुम अपने आप को मेरी वजह से थका नहीं रहे हो। नारुतो बोलता है कि ये सब बातें छोड़ दे, तूने अपनी बॉडी को एज शील्ड यूज करके मेरी और मेरी बच्ची की जान बचाई थी, याद है? ये चक्रा जो मैं बंद कर रहा हूँ वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो कावाकी बोलता है, लेकिन इन सब की जड़ ही मैं हूँ। कारा ने तुम पर मेरी वजह से अटैक किया और तुमने मुझे बचाया। तो नारुतो बोलता है कि चलो ऐसा मान लो कि तुम मुझे मेरी बचपन की याद दिलाते हो, इसलिए मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ, ओके? तो कावाकी बोलता है, तो फिर मैं तुम्हारी लाइफ में और ट्रबल नहीं ऐड करना चाहता, तो क्या तुम मुझे निंजुत्सु सिखाओगे? नारुतो उसे कहता है कि ये कोई आसान नहीं है, तो आर यू श्योर? कावाकी हाँ में एक्सप्रेशन देता है। फिर नारुतो बोलता है कि ठीक है, फिर आज से तुम मेरे स्टूडेंट। बोरुटो कहता है कि अच्छा, तो तुम निंजा बनना चाहते हो? वेल, मैं तुमसे नहीं हारने वाला। तो कावाकी बोलता है कि यह तो मेरा डायलॉग है। Several days later. फिर एक रात नारुतो सो रहा होता है और उसके बगल में कावाकी बैठा होता है और उसके सामने वही हिमावारी का टूटा हुआ वेस होता है। कावाकी उस ग्लू को अपने हाथ में लेता है और उसे जोड़ना स्टार्ट करता है। इसके साथ साथ वो अपनी ट्रेनिंग भी याद कर रहा होता है। फाइनली वो उस वेस को पूरा छोड़ देता है और उसमें पानी डालता है, लेकिन वो देखता है कि एक छोटा सा पीस मिसिंग है जिससे पानी लीक हो रहा है। वो उसे आसपास ढूंढता है लेकिन नहीं मिलता, तो वो सोचता है कि शायद लिविंग रूम में होगा और वो लिविंग रूम में जाने लगता है। तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है कि ओए लाडले। कावाकी पीछे मुड़ता है तो वो कुरामा होता है। कुरामा उसे कहता है कि बैठ और नारुतो को धोखा देने का सोचना भी मत। और इसी के साथ चैप्टर 34 यहीं पे ही एंड होता है।